सुनो, आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कोर्ट में हैंडओवर करना ही है। दिस इज माय ऑर्डर। उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया और वो लातूर चले गए। ए जी, मैं कुछ कहूंगी तो मानोगे? ऐसे क्या देख रहे हो, बोलो ना। कि मैं उनके पास जाऊं और सस्पेंशन हटाने के लिए बात करूं, यही ना? ये मुझसे नहीं होगा। जिनको नहीं जानते उनसे जाकर पूछते हो ना, तो इनको पूछने में क्या हर्ज है? ये बात नहीं है कभी। 10 साल से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, अब सीधे जाकर ये बात करूं? जॉब चाहते हो तो पूछना ही पड़ेगा। नहीं पूछूंगा। इतने साल बाद मैं उनसे बिना वर्दी के नहीं मिलना चाहता। थोड़ा धीरज रखो, हमारे साथ अच्छा ही होगा। धीरज रखो, धीरज। अच्छे को छोड़कर यहाँ सब हो रहा है। ए कवि, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए। ए कवि, तू दरवाजा खोलेगी या नहीं? पहले बताओ, आपसे होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अब क्या बोलते हो? नहीं पूछूंगा। हे कभी नहीं पूछेगा, घमंडी कहीं का। पागल। झगड़ा करके जीतना चाहती है। पता नहीं कल क्या क्या प्रॉब्लम कर सकती है। ये लीजिए कॉफी। रात को इस तरह से बात की ना, सॉरी। Something wrong. मैं आपके अच्छे के लिए तो पूछ रही हूँ ना, मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा है। एक बार मेरे लिए उनसे पूछ लीजिए ना प्लीज। अरे काम के लिए अनजान लोगों के सामने कुत्तों की तरह खड़े रहने में संकोच होता है, समझती क्यों नहीं होगा? समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। आप उनसे पूछना ही। अजय, ये फिर से झगड़ा शुरू होने वाला है। आप पूछो या मत पूछो, मैं खुद पूछ लूंगी। हे कभी कोई बात नहीं माँ। हे भगवान, पापा जल्दी करो, झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तू सही कह रहे है। चल चल जल्दी चल। जूते पहन ले। कभी राजा को स्कूल छोड़ के आता हूँ, वापस आने के बाद हम दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है? रघुराम सर से मैं ही बात कर लूंगा। सच कह रहे ना? तो रुकिए, ये वाला रूम है। हाँ, क्या हुआ? आई ड्रॉप डाल रहे हैं ना। ओह, ए जी, मैंने कहा था ना, कविता के साथ उसका हस्बैंड भी आया है। नमस्ते सर। क्या किया था सर, रिश्वत लेने के चक्कर में किसी ने कंप्लेंट कर दी क्या? ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है सर, ये तो बहुत अच्छे हैं। जो भी सस्पेंड होता है वो यही कहानी सुनाता है। अच्छा, तुम्हारा जो भी कहना है एक पेपर पर लिख कर दे दो, देखता हूँ क्या हो सकता है। ए जी, चुपचाप क्यों खड़े हो? इनसे कुछ बात करो ना। मैं कैसे बात करूं? वो ऑफिसर है। सुनिए ना, वो कुछ काम की बात करने आए हैं, कम से कम उन्हें देख के तो बात कीजिए। हेमा,
आई ड्रॉप डाली है, तुम्हें दिख नहीं रहा? ये मैटर को लिख के देगा, मैं पढ़ लूंगा ना। अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? लिख के दे नहीं सकता क्या? ठीक है सर, हम लिख कर ही दे देते हैं। थैंक यू। चलो चलो यहाँ से। हेलो, एक मिनट रुको। पता है ये लड़का कौन है? कविता मैंने कौन तुम्हें है? बताया था, मुंबई में जो दंगा हुआ था, एक कांस्टेबल तूफान की तरह आया जो मुजरिम को कोर्ट में लेकर गया था। ये लड़का वही है। क्या हुआ मथुरा? क्या बात है? सस्पेंड क्यों हो गए? एवंडी थाने में मेरे पोस्टिंग हुई थी सर, और वहां पर सर सर क्या बात है? कंप्लेन करने आई हूँ सर। हाँ बताओ, क्या बात है? मेरा नाम पवित्रा है सर। एक लड़का प्यार के नाम पर डेली टॉर्चर करता है सर। आज मैं जब काम से घर जा रही थी, ये देख, एसिड है, मुंह में फेंक के जला दूंगा। प्यार से समझा रहा हूँ, मेरा प्यार कबूल कर ले। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, इसीलिए कंप्लेन करने चली आई। मेरी बात सुनो, इस वक्त हमें सिर्फ इमरजेंसी केसेस लेने की ही पावर होती है। तुम्हारी कंप्लेंट ले भी लूंगा तो कौन है जाने बिना हम एक्शन नहीं ले सकते। तुम कल आ जाना, ठीक है? और कल अकेले मत आना, अपने साथ पिताजी या भाई को लेकर। मेरे पापा की उम्र बहुत ज्यादा है सर, और मेरा कोई भाई तो है नहीं। अच्छा, उस लड़के का नाम और पता बताओ। नहीं पता सर। ठीक है भैया। आपकी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पुलिस केस में क्या कहना है? पवित्रा, पवित्रा, डॉक्टर, कोई सीरियस बात है? मुंह में बहुत सीरियस इंजरी है। ग्लास के टुकड़ों से मुंह बुरी तरह से फट गया है। ग्लास के टुकड़े गले के अंदर भी फंसे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एंड इट्स कंफर्म्ड रेप। अभी तक अपराधी को पकड़ा क्यों नहीं? एसीपी साहब पूछ रहे हैं। सस्पेक्ट तो पकड़ा जा चुका है ना? साला ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। पता है ना मेरा बाप कौन है? अबे चुप कर, अपना रिकॉर्ड बंद कर। जब तक साबित नहीं होगा तब तक मुलजिम है, उसके बाद मुजरिम कहलाएगा। सर, वो लड़की होश में आ गई अबे तो कब होश में आएगी? जब तक वो बेचारी होश में आएगी और इस दरिंदे को पहचानेगी ना, एसीपी डीसीपी मेरी जान खा जाएंगे। अब कोई रास्ता नहीं है, हमने अरेस्ट किया है तो इससे कबूल करवाना ही होगा। मथुरा, सर, ऐसा पीठ की सब उगल दे। देखो साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। उसने कबूल किया? नहीं सर, वो नहीं माना। अगर उसने किया होता तो शायद मान जाता। उस लड़की को होश में आने के लिए 4 दिन लगे। वो बेचारे बोल नहीं पा रही थी, इसीलिए एक साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर को बुलाकर उसका बयान लिया गया। पुलिस, पुलिस। हाँ, बोलो बोलो।
सी मार बना है उसके पेट पे। उसने मरते हुए बताया कि जिसने उसका रेप किया उसके शरीर पे एक निशान था। अफसोस की बात है सर, वो अपना बयान देते देते ही मर गई। जिसने एसिड फेंकने की धमकी दी, मैंने सोचा उसी ने रेप किया होगा, इसीलिए उसे लॉकअप में डालकर मैंने इंट्रोगेशन किया। तो मुझे फंसाने के लिए मेरे खिलाफ ह्यूमन राइट्स में कंप्लेंट करके मुझे सस्पेंड किया। लेकिन आज तक असली मुजरिम कौन है उसका पता ही नहीं चला सर, और मैं अभी सस्पेंडेड हूँ। हाँ रघुराम, एक लड़का भिवंडी पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल था। ह्यूमन राइट्स के चक्कर में 1 साल के लिए सस्पेंड है। 6 महीने बीत चुके हैं। उसे जितनी जल्दी हो सके काम पर वापस लो। तूने कह दिया ना, समझ ले उसे काम पे वापस लेने की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू कमल। मथुरा, जो तुम्हारा डीआईजी है मेरा क्लोज फ्रेंड है। 1 हफ्ते में तुम्हें रीज्वाइनिंग का ऑर्डर मिल जाएगा।